तत्व ध्यान का अभ्यास करने में केवल एकमात्र उद्देश्य स्वयं और ब्रह्म की एकता का एहसास करना, दाता में पूरी तरह से विलीन हो जाना, पूर्ण सत्य का अनुभव करना और जीवित प्राणियों सहित सभी भौतिक और गैर भौतिक वस्तुओं को उनके बीच एक निर्बाध जुड़ाव, एक सीमलेस कनेक्टिविटी, उसका एहसास करना, उसको महसूस करना है। ओम तत्सत। दाता याद है। आज मैं ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में बात करूंगा और खासकर निर्देशित ध्यान के बारे में। द्विज परंपरा में हम तत्व ध्यान के अभ्यास पर जोर देते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं और कई उद्देश्य भी हैं अलग अलग, लेकिन ध्यान का तरीका एक है। द्विज परंपरा में हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिस उद्देश्य के साथ, जिस मिशन के साथ, द सोल पर्पस ऑफ लिविंग, उस उद्देश्य के कारण, उस उद्देश्य के साथ वो एक एकीकरण का, एक का एहसास, स्वयं का और ब्रह्म का एक का एहसास, अद्वैत से भी ऊपर। तो तत्व ज्ञान के बारे में और तत्व ध्यान, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, उस अभ्यास के बारे में थोड़ी बात करूंगा। हमने तत्व ज्ञान के अभ्यास के लिए निर्देशित ध्यान द्वारा, यानी गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा कुछ विधियां तैयार की हैं लोगों के लिए जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस के हैं, अलग अलग उनका लेवल हो सकता है ध्यान में। तो बिगिनर लेवल पे, और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, और फिर एडवांस्ड, और किशोरों के लिए भी, किशोरों और किशोरियों दोनों के लिए जो टीनेजर्स हैं, ताकि वो अपने कार्य में केंद्रित हो सके, अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर सके, सफलतापूर्वक कर सके। उसके लिए भी कुछ विधियां तैयार की हैं। आज सिर्फ थोड़ा सा ध्यान और निर्देशित ध्यान, मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और उसके बाद वो सब विधियां आपके पास अवेलेबल रहेंगी, जिसको कि आप अभ्यास में ला सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को, अपने ध्यान के अभ्यास को बढ़ा सकते हैं और ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। तत्व ध्यान अभ्यास के लिए हमारा, यानी द्विज निर्देशित ध्यान से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली विधि है जिसमें ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक और शारीरिक तकनीकें शामिल हैं। इस प्राचीन अभ्यास का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें विश्राम, तनाव, चिंता में कमी और समय के अनुसार समग्र स्वास्थ्य में सुधार शामिल है। गहरी सांस लेने और मंत्र दोहराव जैसी तकनीकों का उपयोग करके
व्यक्ति गहरी विश्राम और आंतरिक शांति की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोग धूम्रपान छोड़ने या दूसरी अस्वास्थ्यकारी आदतों पर काबू पाने के लिए भी ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान एक बहुमुखी और व्यावहारिक अभ्यास है जो लोगों को उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो इस प्रकार ध्यान के कई उद्देश्य हो सकते हैं और उसी प्रकार कई विधियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं चर्चा करना चाहूंगा निर्देशित ध्यान के बारे में। द्विज निर्देशित ध्यान किस प्रकार द्विज के परंपरा के तत्व ध्यान अभ्यास में सहयोग कर सकता है और आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। आप किसी भी स्थिति या किसी भी लेवल पर हो और कहां से आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अभ्यास से कैसे आप निरंतर अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस एकीकरण का एहसास कर सकते हैं, उस विलय का आप आनंद ले सकते हैं। निर्देशित ध्यान से तात्पर्य किसी अनुभवी शिक्षक या अभ्यासकर्ता की सहायता से ध्यान करने के अभ्यास से है। किसी भी अनुभवी शिक्षक या जो व्यक्ति अभ्यास में निपुण है, उनकी सहायता से ध्यान करने के अभ्यास में आप निपुण हो सकते हैं। इसमें ध्यान प्रक्रिया का वर्णन शामिल होता है निर्देशित ध्यान में, जो ऑडियो, वीडियो या आप पठन के रूप में भी कर सकते हैं। निर्देशित ध्यान के लिए यह मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन माध्यमों के जरिए से दूर से भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी पूर्व अनुभव के निर्देशित ध्यान द्वारा ध्यान की सही विधि जानने तक आसानी से पहुंच सकता है। गाइडेड मेडिटेशन, आपको बस सुनना या तन्मयता से पढ़ना है, एकाग्रचित। ये शुरुआती लोगों और ध्यान की गहरी समझ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट। निर्देशित ध्यान आमतौर पर अच्छी तरह से संरचित होते हैं, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो, किसी के भी द्वारा हो, आमतौर पर अच्छी तरह से संरचित होते हैं और एक सरल स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण प्रारूप का पालन करते हैं। आमतौर पर आपका शिक्षक आपको विशिष्ट ध्यान तकनीक के माध्यम से किसी भी मार्गदर्शन करने से पहले संक्षेप में समझाएगा कि मन कैसे काम करता है। उसके बाद आपको अपने अभ्यास को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के बारे में सुझाव प्राप्त होंगे कि आप उसको कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में ला सकते हैं। निर्देशित ध्यान कई शैलियों में आता है जो विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों
और आध्यात्मिक परंपराओं से लिया गया है। प्रत्येक शैली में एक विशिष्ट विषय या कोई एक खास फोकस होता है, जैसे कि सचेतनता, प्रेम कृपा या शांति, और अक्सर शरीर स्कैन, सांस की जागरूकता और प्रगतिशील विश्राम जैसी विभिन्न तकनीकों से उपयोग किया जाता है। और अधिकांश शैलियां और इन शैलियों में मन को प्रशिक्षित करने के लिए कोई भी फोकस की वस्तु, कोई भी, जैसे सांस, सांस पर फोकस, मंत्र, मंत्रोच्चारण, कोई चक्र, कोई दृश्य या कोई भी भौतिक वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, ज्यादातर शैलियों में मन को फोकस करने के लिए। लक्ष्य यह पहचानना है कि कब मन भटक गया है। आप जिस भी चीज पर फोकस कर रहे हैं, जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लक्ष्य खासकर शुरुआत में यह अनुभव करना है कि मन कब कब भटक गया है, और फिर ध्यान को केंद्रित करने वाली वस्तु पर, चाहे वो चक्र है, चाहे वो दृश्य है, चाहे कोई भौतिक वस्तु है या सांस है, उस पर वापस लौटाना है, जिससे मन की अधिक केंद्रित और शांतिपूर्ण स्थिति बन सके। कुछ शैलियों में विशिष्ट गुणों को, वर्च्यूज को प्रतिबिंबित करने और विकसित करने के लिए अंतर्दृष्टि ध्यान भी शामिल है, जैसे हम तत्व ध्यान साधना में इसका उपयोग करते हैं। लिविंग द्विज में हमारी ध्यान तकनीकों को आपके ज्ञान और अनुभव के स्तर को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्मित किया गया है। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जरूरतें हैं। हमारी तकनीकों में प्रक्रिया के हर पहलू को व्यापक रूप से कवर करने के लिए शुरुआती, बिगिनर्स, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, उन्नत यानी एडवांस्ड, और यहां तक कि किशोर ध्यान प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या ध्यान के एक अनुभवी अभ्यासी हों, हम आपकी ध्यान यात्रा में आपका प्रोत्साहन, आपका हौसला अफजाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तत्व ध्यान अभ्यास की शिक्षा के माध्यम से हम अभ्यासकर्ताओं को सर्वोच्च चेतना, परम आत्मा, ईश्वर, पूर्ण सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, ब्रह्म यानी दाता, उस पर ध्यान करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। तत्व ध्यान का अभ्यास करने में केवल एकमात्र उद्देश्य स्वयं और ब्रह्म की एकता का एहसास करना, दाता में पूरी तरह से विलीन हो जाना, पूर्ण सत्य का अनुभव करना और जीवित प्राणियों सहित सभी भौतिक और गैर भौतिक वस्तुओं को, उनके बीच एक निर्बाध जुड़ाव, एक सीमलेस कनेक्टिविटी, उसका एहसास करना, उसको महसूस करना है। एकीकरण का, उस जुड़ाव का जो पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु को, हर पदार्थ को, भौतिक और गैर भौतिक जीवित प्राणियों को बांधे हुए हैं। मैं आप सभी को लिविंग द्विज के तत्व ध्यान अभ्यास के लिए आमंत्रित करता हूं।
तत्व ध्यान का सफलतापूर्वक अभ्यास करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति के लिए आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम तत्सत।